मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक के ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। सबसे बड़ी बात आला उसल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से कब्र की गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो we will discuss about sexual reproduction in Spirogyra। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पैरोजायरा का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की मेथडोलॉजी पढ़ चुके हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने जो मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है स्पैरोजायरा में, उसे डिस्कस करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्पैरोजायरा में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो इसमें डिफरेंट मेथड है। अब जो फर्स्ट वन मेथड है वो है सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। ठीक है, मीन के जो सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है, पहला मेथड है कि इसके ज़रिए भी जो स्पायरोजायरा हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देन जो सेकंड वन है वो है लैटरल कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये दो मेथड हैं जिनकी वजह से जो स्पायरोजायरा हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हम इसी तरह जो लैटरल कॉन्जुगेशन है, इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं। अब जो फर्स्ट वन है वो है डायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन है। देन जो सेकंड वन है वो है इनडायरेक्ट लैटरल कॉन्जुगेशन। सो आज की इस वीडियो में हमने जो इन दो मेथड को देखना है। जो फर्स्ट वन है वो है सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है, देन इसी तरह लैटरल कॉन्जुगेशन है। अब जो बेसिकली वर्ड कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मीन किसी भी दो डिफरेंट बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट सेल हैं उनका आपस में कंबाइन हो जाना। तो अब जो फर्स्ट वन है वो है कि सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन क्या है। अब देखें, जो फर्स्ट वन ये यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो है कि सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन रिक्वायर्स एसोसिएशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिलामेंटस लाइन साइड बाय साइड। अब सेक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में ये होता है कि इसमें जो दो डिफरेंट बॉडी के सेल हैं, ठीक है, वो साइड टू साइड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लाई करते हैं। अब देखिए इसमें ये देखें, ये टू फिलामेंटस बॉडी हैं। जो फर्स्ट वन है वो ये है, देन इसी तरह जो सेकंड वन है वो ये है। अब ये क्या है, एक अलहदा फिलामेंटस बॉडी है और ये इसी तरह एक अलहदा फिलामेंटस बॉडी है। तो ये जो दोनों बॉडीज हैं, ठीक है, किसी भी जो टू डिफरेंट फिलामेंटस बॉडी हैं, तो ये क्या करती हैं, कम्स साइड बाय साइड, ये एक दूसरे के साथ साइड टू साइड चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जो अब देखें, अब जो फर्स्ट वन है वो है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब, इसमें जो मेन बात है। अब उसके कहने का मतलब ये है कि जब दो सेल, ये फर्स्ट वन जो क्या है पैराग्राफ में उसने कहा कि दो डिफरेंट फिलामेंटस बॉडी होंगी, वो साइड टू साइड एक दूसरे के साथ क्या है करीब में पड़ी होंगी। देन उसके बाद जो सेकंड वन है वो ये है कि ये जो दोनों बॉडी हैं ये एक दूसरे के साथ क्या है साइड टू साइड क्या है प्रेजेंट है। देन इसी तरह ये क्या करते हैं, जब ये साइड टू साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब का डिफरेंट पर्पस है जो हम फर्दर देखते हैं। अब ये देखें, जो सेकंड वन है इसमें क्या है कि ये दो जो हैं, ठीक है, ये दो फिलामेंटस बॉडी हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है साइड टू साइड क्या है पड़ी हुई है। देन इसी तरह ये क्या करते हैं, ये आपस में दोनों बॉडीज, ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये देखें, ये वाले, ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देते हैं। अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है इसके जरिए फर्दर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो इसी तरह उसके बाद बोथ आर फिलामेंटस अपीयर एज ए लेडर लाइक कॉन्जुगेशन। जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देते हैं, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ साइड टू साइड स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, तो ये लैडर लाइक सीक्वेंस बना देती हैं, मीन सीढ़ी की तरह कॉन्जुगेशन बना देती हैं, जो आपको ये फर्दर ये क्या है इस स्लाइड में इस स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है ये एक दूसरे के साथ क्या है कॉन्जुगेशन ट्यूब के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब डिवेल्प हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, जो मेल के म्यूट्स है ये
फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ और जाइगोट बना देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ये यहाँ से क्या करेगा, जो मेल से फीमेल पोर्शन में क्या करेगा, वेरी करेगा। अब उसके बाद ये जब यहाँ माइग्रेट करेगा, ठीक है, अब माइग्रेट करने के बाद ये क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है मेल गैमीट्स का, ठीक है, क्योंकि जो दो गैमीट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, मीन जो मेल बॉडी में गैमीट्स बना उसे हम मेल गैमीट्स कहते हैं, इसी तरह जो फीमेल बॉडी में गैमीट्स बना उसे हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। तो जब ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल ये क्या है, जो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में माइग्रेट करेगा, तो फर्दर ये क्या है, ये दोनों गैमीट्स मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। ये देखें, ये क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। सो इसी तरह अगर हम देखें कि जो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है, अब इसमें क्या होगा, गैमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल आर अपोजिट टू ईच अदर इन बोथ फिलामेंट्स। ठीक है, अब जो दोनों फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में क्या होंगे, मौजूद होंगे और वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देंगे। दीज सेल डिवेलप लेटरल आउटग्रोथ। ठीक है, अब जो लेटरल आउटग्रोथ है इसका मतलब है कि जो साइड से आउटग्रोथ बने। ठीक है, ये देखें, ये जो आउटग्रोथ का स्ट्रक्चर है ये क्या है, साइड से बन रहा है। ठीक है, और जो साइड से आउटग्रोथ का स्ट्रक्चर बने उसे हम लेटरल आउटग्रोथ कहते हैं। देन दीज आउटग्रोथ मीट बाय टिप्स सो एंड वॉल डिजॉल्व। तो अब क्या होगा, जो ये जो लेटरल ग्रोथ होगी, ठीक है, तो ये फर्दर क्या करेगी, टिप्स पे राइज होगी और इसी तरह इन दोनों की जो आपस में क्या है, ये जो फर्दर सेलवाल का पोर्शन है, ये देखें, ये जो सेलवाल का पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और जो ओवरऑल मटेरियल है, ठीक है, किसका, मेल का, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा फीमेल में। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन को, जिसमें दो बॉडीज पड़ी हों, दो फिलामेंट पड़े हों, साइड टू साइड पड़े हों, उनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बने, कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो क्या करे, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में बन जाए, माइग्रेट हो जाए। देन इसी तरह जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं ये फ्यूज होके फर्दर क्या बना दें, जाइगोट बना दें। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन को हम स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब देखें कि जो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन में फर्दर फर्टिलाइजेशन हुई थी, देन जाइगोट बना था, तो हम देखते हैं कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो तरह की है। अब जो फर्स्ट वन है वो है डायोशियस, देन इसी तरह जो सेकंड वन है वो है मोनोशियस फर्टिलाइजेशन। तो ये टू क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट वन है डायोशियस फर्टिलाइजेशन, इन दिस केस ओनली वन गैमीट्स पासेस थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। अगर हम डायोशियस, ठीक है, अब एक लफ्ज है डायोशियस और एक है मोनोशियस। ठीक है, अगर हम इनमें फर्क देखें, अब जो मोनो है, ठीक है, मोनो मतलब वन, देन इसी तरह जो डाई है वो है टू। अगर तो दो बॉडी हैं, ठीक है, दो डिफरेंट बॉडी हैं और उनमें क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही है और इसी तरह उनमें फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इस तरह की हम फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, डायोशियस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो मोनोशियस फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या है, सिर्फ एक गैमीट्स है वो इन्वॉल्व होगा। तो अब हम देख लेते हैं, इन दिस केस ओनली वन गैमीट्स पासेस थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब जो डायोशियस फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होगा, सिर्फ वन जो गैमीट्स है वो पास करेगा कहां से, कॉन्जुगेशन ट्यूब में। ठीक है, जिस तरह हमने वो प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि दो क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी होंगी, उसमें से एक बॉडी के, मीन मेल बॉडी के जो क्या है, जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है या जो मेल गैमीट्स है, वो फीमेल गैमीट्स में कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, पास होगा। इट रीच द अपोजिट सेल, देन वो क्या होगा, अपोजिट सेल पर पहुंच जाएगा। देन इट फ्यूज विद द गैमीट्स ऑफ अदर फिलामेंट। ठीक है, अब ये देखें, मैं ये यहाँ पे बना देता हूँ। अगर हम ये कहें कि ये एक क्या है, जो फिलामेंटस बॉडी है, देन इसी तरह ये जो है ये क्या है, ये सेकंड फिलामेंटस बॉडी है। अब अगर इनमें ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाए, ठीक है, ये क्या बन गई, कॉन्जुगेशन ट्यूब है। अब क्या होगा, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से अगर इस ये जो, अगर हम इसे कहें कि ये मेल बॉडी है, मेल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है और ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, अब डायोशियस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि ये जो क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गैमीट्स, मीन मेल गैमीट्स का जो ओवरऑल मटेरियल है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा,
वो फीमेल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को जिसमें एक बॉडी के गैमीट्स, ठीक है, दूसरी बॉडी में ओवरऑल कंप्लीटली तौर पे शिफ्ट हो जाएं, और जो फर्दर क्या है जो ये क्या है मेल मटेरियल होगा वो ओवरऑल शिफ्ट होने के बाद जो मेल बॉडी होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। तो मीन हम यूं कह सकते हैं, ये देखें जो मेल बॉडी होगी शिफ्टिंग के बाद वो क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। देन इसी तरह जो ये सारा का सारा किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर फीमेल बॉडी में। सो अगर हम देखें जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स फीमेल बॉडी में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो ये क्या है जाइगोस्पोर बना देंगे। और इसी तरह अदर स्टैंड रिमेन एम्प्टी, मीन ये जिस तरह हमने कहा था कि सारा जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो फीमेल बॉडी में आ जाएगा। देन इसी तरह ये देखें जो पॉजिटिव साइन है इसको मैंने मेल से असाइन किया है, और इसी तरह ये जो नेगेटिव है इसे मैंने फीमेल से किया है। मीन जो मेल बॉडी का ओवरऑल मटेरियल है वो शिफ्ट हो जाएगा फीमेल में, और जो मेल बॉडी है, जो दूसरा स्टैंड है जिसे हमने मेल बॉडी कहा, मेल फिलामेंटस बॉडी कहा, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। मोटाइल सेल इज मेल गैमीट्स, देन नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड फीमेल गैमीट। ठीक है, क्योंकि जो क्या है मेल बॉडी है उसमें ये मोटाइल है, मूवेबल है, क्योंकि इसका जो सारा मटेरियल है वो मूव करके फीमेल में गया। तो जो क्या है मेल बॉडी है उसमें जो वो मोटाइल होगी, और इसी तरह जो फीमेल बॉडी है क्योंकि इसका साइटोप्लाज्मिक मूव नहीं किया, तो इस तरह को जो हम फीमेल बॉडी कहते हैं। इसी तरह अगर हम मोनोशियस की बात करें, इन दिस केस बोथ गैमीट्स ऑफ फिलामेंटस मूव थ्रू द कन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये जो फर्दर क्या है, अब ये जो क्या है फिलामेंट्स हैं दो डिफरेंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसमें जो अगर ये जो है ये कन्जुगेशन ट्यूब है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें जो मेल ये क्या है ओवरऑल मेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है फीमेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब जो क्या है जो फीमेल का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ये मेल की तरफ क्या होगा, माइग्रेट करेगा, और इसी तरह जो मेल का है वो क्या है फर्दर क्या है फीमेल बॉडी की तरफ मूव करेगा, और जो क्या है फीमेल का है वो मेल की तरफ मूव करेगा। मीन हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो दोनों बॉडीज होंगी वो मोटाइल होंगी। तो इसी तरह देयरफॉर जो क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन है इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मीन जो क्या है डेस्टिनेशन है जो सेक्स बॉडी को क्या आया कि मेल कौन सी है और फीमेल कौन सी है, वो माइनोशियस फर्टिलाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों जो गैमीट्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके बाद जो है नदर वन कैन बी कॉल्ड एज मेल और फीमेल, मीन इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मेल बॉडी कौन सी है और फीमेल बॉडी कौन सी है, जिस तरह हमने क्या है डायोशियस फर्टिलाइजेशन में किया। क्योंकि इसमें हमने यूं किया कि जिसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या जो ओवरऑल गैमीट्स हैं जिन्होंने मूव किया उसे हमने मेल कहा, और जिन्होंने मूव नहीं किया उसे हमने फीमेल कहा। लेकिन इधर दोनों मूव कर रहे हैं तो हम इधर नहीं कह सकते कि फीमेल बॉडी कौन सी है और मेल कौन सी है। देन सच फिलामेंटस और मोनोशियस, तो इस तरह के फिलामेंट्स को हम मोनोशियस कहेंगे। अगर हम देखें कि लैटरल कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, अब देखें कि लैटरल कॉन्जुगेशन, इन लैटरल कॉन्जुगेशन जो ओवरऑल क्या है गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल फिलामेंट। ठीक है, इसमें इसकी पहली बात ये है कि लैटरल कॉन्जुगेशन में जो गैमीट्स होंगे वो क्या है सिंगल बॉडी में बनेंगे। देन इसी तरह जो क्या है कॉन्जुगेशन ट्यूब है, ठीक है, किसमें जो फर्दर टू एडजॉइनिंग सेल हैं उनमें राइज होगी। मीन इसमें भी वही होगा कि जो हम यूं कह सकते हैं कि जो गैमीट्स हैं वो सिंगल फिलामेंट्स में बनेंगे, और इसी तरह दो गैमीट्स के दरमियान, ठीक है, जो एडजॉइनिंग करेंगे तो उनमें जो क्या है फर्दर वही कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, विच फर्दर फॉर्म द कॉन्जुगेशन कैनाल अपॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है वो फर्दर जो कॉन्जुगेशन कैनाल में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसी तरह द मेल ऑफ साइटोप्लाज्म माइग्रेट थ्रू द कॉन्जुगेशन कैनाल फ्यूज विद द फीमेल, और इसी तरह जो मेल का क्या है अब ये देखें ये फर्ज करो कि ये मेल है और ये क्या है फीमेल है, तो इसमें क्या होगा जो ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है किसका, मेल का, ये ओवरऑल मूव करेगा किसकी तरफ, फीमेल की तरफ। ठीक है, ये इधर मूव करेगा सारा। ठीक है, और इसी तरह जो फर्दर क्या है जो ये सारा मूव करके ये सारा क्या होगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, मीन जो मेल बॉडी है वो एम्प्टी हो जाएगी। देन इसी तरह
जो क्या है सच प्लांट्स आर क्या है बाइसेक्सुअल आर मोनोशियस, तो इनको हम मोनोशियस कहेंगे। देन इसी तरह देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। अब इसमें इसके दो मेथड हैं लेटरल कॉन्जुगेशन के। जो फर्स्ट वन है वो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन है, और इसी तरह जो दूसरा है वो इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। देखिए जो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन है, इसमें पहली बात ये है कि ये मैं आपको फिक्स से समझाने की ट्राई करूंगा। इट अकर बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। अब जो डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन है, इसमें वही दो बॉडीज होंगी, लेकिन फर्क ये है कि ये दोनों बॉडीज वर्टिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन इसी तरह ये देखें, ये इस तरह की अगर ये एक फिलामेंट है तो ये क्या है, इसके नीचे जो दूसरी बॉडी क्या होगी, मौजूद होगी। मीन इनमें जो ये दोनों बॉडीज हैं ये किस पोजीशन में, हम यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल पोजीशन में एक दूसरे के साथ राइज होंगी। देन इसी तरह जो अपर सेल बिहेव एज अ मेल के मीटिंग, ठीक है। अब जो अपर सेल होगा, ये देखें, ये जो है इसको उसने क्या है मेल सेल कहा है, और इसी तरह जो लोअर सेल है उसको उसने क्या कहा है फीमेल कहा है। मीन जो इसमें डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन में जो अपर सेल होगा वो मेल होगा, और इसी तरह ये देखें जो अपर सेल होगा वो मेल होगा, और जो लोअर सेल होगा वो फीमेल होगा। देन इसी तरह जो लोअर सेल इंक्रीज इन साइज, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि जो लोअर सेल है, ठीक है, वो इंक्रीज इन साइज होगा। देन अपर सेल रिमेन स्मॉलर। मीन हम यूं कह सकते हैं कि ये जो सेल है क्या है, अपर सेल है, ये क्या है वही स्मॉलर रहेगा, और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद जो लोअर सेल है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, जो क्या है जो लोअर सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन इसी तरह हम यूं कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द मेल सेल राउंडेड टू फॉर्म मेल गैमीट्स एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द फीमेल राउंडेड टू फॉर्म फीमेल गैमीट्स। अब जो इसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो मेल गैमीट्स बना देगा, और जो क्या है इसका जो फर्दर जो हम यूं कह सकते हैं कि जो क्या है लोअर बॉडी है उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो फीमेल गैमीट्स बना देगा। देन इसी तरह द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द मेल सेल फॉर्म आउटग्रोथ, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोटोप्लाज्म है इसका मेल का वो एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। दिस आउटग्रोथ कम इन कॉन्टेंट विद ट्रांसवर्स वॉल इन बिटवीन मेल एंड फीमेल सेल्स, एज रिजल्ट क्या है जाइगोस्पोर इज फॉर्म। अब क्या होगा कि इसमें इन दोनों में, ठीक है, एक क्या बनेगी, वही इसे हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वॉल है, इनमें मतलब ये क्या है डिसोसिएट होगी, और जो ओवरऑल मटेरियल है मेल का, ठीक है, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, फीमेल में। अब जो फीमेल में ये शिफ्ट होने के बाद ये क्या है मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, तो ये क्या बना देंगे, जाइगोस्पोर बना देंगे। ये देखें, ये क्या बना देंगे, जाइगोस्पोर बना देंगे। अगर हम इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो जो अपर बॉडी है इसे उसने क्या है मेल कहा है, और जो लोअर बॉडी है इसे उसने क्या कहा है, फीमेल कहा है, ठीक है। जो अपर बॉडी है उसका साइज वैसे रहता है, और जो लोअर बॉडी है उसका साइज क्या है इंक्रीज होता है, क्योंकि जो ओवरऑल जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो शिफ्ट हो जाएगा मेल से फीमेल में। देन इसी तरह इनमें ये देखें, ये जो क्रॉस वाल है, ठीक है, ये डिसोसिएट होगी, खत्म होगी, और जो ओवरऑल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है मेल का वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, फीमेल में, ठीक है। और फीमेल में शिफ्ट होने के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज होंगे, और वो ये फर्दर क्या है जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये डायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन। अगर हम इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन को देखें तो ये क्या है, इट अकर रियली, ठीक है। तो ये कभी कभार लेटरल कॉन्जुगेशन होती है। अब एक क्या है इसमें स्पैरोजेरा फेनिस है, ये स्पीशीज है जिसमें ये इनडायरेक्ट लेटरल कॉन्जुगेशन देखी गई है, ठीक है। बाकी जो मोस्टली है वो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। इन दिस केस अ पेपिला लाइक आउटग्रोथ इज फॉर्म। अब क्या है इस केस में एक पेपिला आउटग्रोथ बनती है। ये देखें मैं आपको, ये अगर ये एक बॉडी है, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह की एक क्या है, अगर इसमें ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पेपिला आउटग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, पेपिला आउटग्रोथ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो इसी तरह अब क्या होगा इसमें जो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो पेपिला का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या कर देगा,
एक जो क्या है मेल है और क्या है फीमेल जो बॉडी है, इनको आपस में विद इन टच में लाएगा, और इसी तरह इसके बाद इनमें क्या है जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह हम यूं कह सकते हैं दिस आउट ग्रोथ ग्रोज एंड ब्रेक द सेप्टम, ठीक है। और इसी तरह ये जब पेपीला का स्ट्रक्चर बन जाएगा मेल में और फीमेल के दरमियान, तो जो सेप्टम वाल है, जो क्रॉस वाल है, ये देखें ये क्रॉस वाल है, ठीक है। और इसी तरह जो पेपीला जब आउट ग्रोथ बनेगा तो ये जो क्रॉस वाल है ये डिसएसोसिएट होगी। डिसएसोसिएट होने के बाद जो ओवरऑल क्या है जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है क्या है किसका, मेल का, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फीमेल में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या है जो साइड पैसेज इज फाउंड बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो पैसेज होगा, जो रास्ता होगा, वो साइड पैसेज होगा, जिसके जरिए ये देखें, जिसके जरिए जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो शिफ्ट होगा, ठीक हो गया। देन जाके जाइगोस्पोर बनेंगे। द अपर सेल बिहेव एज ए मेल, इसी तरह जो अपर सेल को हम मेल गैमीट्स कहते हैं, और इसी तरह जो लोअर सेल है उसे हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं या फीमेल फिलामेंटस कहते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमीटेंगियम फ्यूज विद द जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड। अब क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है किसका, मेल का, वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा फीमेल में, ठीक है। फीमेल में शिफ्ट होने के बाद जो फर्दर क्या होगा, जो मेल की बॉडी है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या होगी, हम यूं कह सकते हैं कि एम्प्टी हो जाएगी। और इसी तरह जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो फीमेल बॉडी में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, और किसका स्ट्रक्चर बना देंगे, जाइगोस्पोर का बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह की कंजुगेशन को, मीन इनडायरेक्ट लेटरल कंजुगेशन को हम चेन कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें जो क्या है जाइगोस्पोर है, ठीक है, मीन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोस्पोर बनेंगे ये फर्दर जर्मिनेट करेंगे, और क्या है जर्मिनेशन के बाद ये कंप्लीट फिलामेंटस बॉडी बना देंगे। अब देखें, अब जो एक क्या है, अब कंजुगेशन फिलामेंट्स बनेगा किस में, एक मेल में और दूसरा क्या है फीमेल में, ठीक है। और इनमें इसी तरह फ्यूजन होगी। अब जिस तरह ये सेक्लेरिफॉर्म कंजुगेशन है, ठीक है, सेक्लेरिफॉर्म कंजुगेशन के बाद ये इसमें फिर वही क्या है जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर बनेगा, ये फर्दर इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी, और इसी तरह ये क्या है मियोसिस के बाद ये कंप्लीट क्या है जाइगोस्पोर बना देगा। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है ये किसमें, स्पैरोजेरा में देखा गया। अब तो जो क्या है लेटरल कंजुगेशन है और सेक्लेरिफॉर्म कंजुगेशन है, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, ठीक है। अब पहली बात जो है वो ये है कि लेटरल कंजुगेशन ये होमोथैलिक स्पीशीज है, ठीक है। अब जो होमोथैलिक स्पीशीज हैं इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो क्या है कंपैटिबल होती है, और इसी तरह जो जाइगोस्पोर है, ठीक है, ये क्या होते हैं, जब इनकी फॉर्मेशन होती है वो सेम हम यूं कह सकते हैं कि फिलामेंट्स में बनती है, ठीक है। और इसी तरह अगर तो दो डिफरेंट फिलामेंट्स हैं, ठीक है, तो इस तरह में हम को हेट्रोथैलिक स्पीशीज है, और अगर सेम फिलामेंट्स हैं तो इसे हम होमोथैलिक स्पीशीज कहते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद टू सेल्स ऑफ फिलामेंट्स टेक पार्ट इन गैमीट्स यूनियन। अब लेटरल कंजुगेशन में क्या होता है कि जो क्या है दो फिलामेंट्स हैं, दो सेल हैं किसके, फिलामेंट्स के, जो क्या है गैमीटिक यूनियन में इन्वॉल्व है। इसी तरह इसमें क्या है कि टू सेल ऑफ टू डिफरेंट फिलामेंट्स टेक पार्ट इन गैमीटिक यूनियन। मीन क्या है, इधर जो है किसी भी एक फिलामेंट्स के दो सेल जो हैं वो गैमीट्स फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या है दो डिफरेंट गैमीट्स का होना जरूरी है, ठीक हो गया। सो इसी तरह जो क्या है मूवमेंट ऑफ गैमीट्स अकर थ्रू अ पैसेज क्या है फॉर्म्ड अदर इन अ पार्टीशन वॉल, ठीक है, और अक्रॉस द पार्टीशन वॉल और अक्रॉस द पार्टीशन वॉल टू क्या है जो क्या है एडजेसेंट सेल हैं। तो इसमें क्या है कि लेटरल कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इनमें पार्टीशन वाल बनेगी, ठीक है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं। लेकिन क्या है इधर जो है जो मूवमेंट्स ऑफ गैमीट है वो लेटरल वाल के जरिए होगी, ठीक है। लेटरल वाल है जो साइड से अराइज, ठीक है, हम ये मैं लिख देता हूं, जो लेटरल वाल है उनका जो क्या है फ्यूजन है अगर क्या है साइड से हो तो इस तरह की वाल को हम लेटरल वाल कहते हैं। इट मीन इसमें पार्टीशन वाल बनेगी, सेप्टम के जरिए बनेगी, लेकिन इधर क्या है साइड वाल बनेगी। सो इसी तरह जो क्या है कि जो लेटरल कॉन्जुगेशन है, ठीक है,
इनमें क्या है, जो लैडर लाइक सीक्वेंस है, सीढ़ी की सीक्वेंस है, वो अराइज नहीं होती। लेकिन जो स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन है, इट लुक लाइक अ कंप्लीट लैडर सीक्वेंस, मीन इनमें जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो लैडर लाइक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, और इनमें क्या है, आपस में फ्यूजन है, तो ये बेसिकली क्या है, लैडर लाइक सीक्वेंस है। लेकिन इधर जो है लेटरल कॉन्जुगेशन में, इसमें जो गैमीट्स फॉर्मेशन है वो क्या है, किसी भी एक फिलामेंट्स के दो सेल में हो सकती है, तो ये लैडर लाइक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की हम जो कॉन्जुगेशन को लेटरल कॉन्जुगेशन कहते हैं, और साइड टू साइड फिलामेंट्स में, टू डिफरेंट फिलामेंट्स में जो कॉन्जुगेशन क्या है इन्वॉल्व हो, तो इसे हम स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कंप्लीट स्पायरोजेरा की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हमने ब्रीफली डिस्कस किया। सो किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप अपना जो क्वेश्चन है उसे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।